हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो इस वीडियो में आप आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 को पूरा आज समाप्त करने वाले हैं। और इसके पहले जो वीडियो था वो जितना सारा परिभाषा इस चैप्टर में वास्तविक संख्या रियल नंबर में वो इसके पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर बेसिक वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और इस वीडियो में आप शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.1। और इस वीडियो में हम पूरा अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मोटिवेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन, आज का मोटिवेशन क्या है, देखिए कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है। इसको समझिए थोड़ा सा गौर से, ध्यान से देखिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कितना प्यारा लाइन लिखा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो। तो कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्योंकि क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। यानी कि कल के बारे में हमको नहीं सोचना है और मेहनत करते जाना है। कल क्या होगा, कल आज से बेहतर होगा। कल जो होगा आज से क्या होगा, बेहतर होगा। क्योंकि मेहनत जिस तरह से किया जाएगा उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 एक में है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब कि जो दिया गया है संख्या, इसका एचसीएफ निकालना है और प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। एल्गोरिथ्म बोले या तो प्रेमिका बोले, क्या बोले, प्रेमिका, दोनों एक ही बात है। एल्गोरिथ्म बोले या तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोले, तो एक ही बात है। तो पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका। तो बचपन में आप सभी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि इसे बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, और इसे बोला जाता है जो शेषफल बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, और जो भागफल आता है उसे बोलते हैं भागफल। यह हो गया भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल। तो यहां से बोलेंगे कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल। और इसको भाजक को दर्शाते हैं बी से। किससे दर्शाते हैं, बी से। भाजक को दर्शाते हैं बी से, और भाज्य को दर्शाते हैं ए से, और भागफल को दर्शाते हैं क्यू से, और शेषफल को दर्शाते हैं आर से। तो यहां से बोलेंगे क्या कि ए बराबर भाजक को क्या दर्शाते हैं, बी से, बी गुना में भागफल को क्यू से, और प्लस में शेषफल को आर से। तो यहाँ बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका। यही हमारा है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका है, और इसी का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन को बनाना है। और यहाँ पर याद रखना है कि आर बराबर जो होता है, आर जो होता है जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। यानी कि शेषफल जो बचेगा या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। भाजक से हमेशा शेषफल क्या आता है, छोटा आता है। तो यहाँ से आर का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर आएगा, जीरो से छोटा नहीं आएगा। जीरो से छोटा कहने का मतलब है कि माइनस में, तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो इसको बोलेंगे कि जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको कंडीशन को याद रखेंगे कि आर बराबर इतना होगा। आर का कंडीशन याद रखेंगे कि आर जो होगा जीरो से बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक का एक 135 और 135 और 135 और 225 का, तो इसको बनाने के लिए पहले भाग विधि से बनाएंगे। और भाग विधि को बनाना है तो साइड में कहीं लिखना है। एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भाग वहाँ पर नहीं देना है, भाग कहीं दूसरी जगह देना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर बनाना है। तो पहले भाग देकर देखेंगे, साइड में कहीं भाग दे देंगे। 135 से भागा देंगे 225 में, तो इसको पहले भाग देंगे, भाग विधि से बना लेंगे, मासा बराबर मासा निकालेंगे। तो ये कितना बार में लगेगा, एक बार में आ जाएगा 135 और ये कट जाएगा, 5 में से 5 तो 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 7 2 9 और ये कट कूट और ये पूरा पूरी जब तक पूरा नहीं कटता है जब तक हम इसको उतारते जाते हैं। इसको घेर लेंगे यहाँ से इसे और ये वाला को उतारेंगे 135, फिर इसको लगाएंगे, एक बार में लगेगा 90, ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा 4, फिर इसको घेरेंगे और इसको उतारेंगे 90 को। बचपन में इस टाइप का बना चुके होंगे, ये इससे बोलते हैं मासा निकालने का भाग विधि से। तो 45 दूना 90 हो जाता है, 2 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90, ये कट कुट, ये मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक मासा नहीं आएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर बोलेंगे मासा बराबर जिससे शेषफल 0 आता है उसे मतलब b बराबर हो जाता है मासा। तो मासा बराबर क्या आएगा 45। तो ये हो गया भाग विधि द्वारा। हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाना है एग्जाम हॉल में। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके बनाते हैं। इसको कहीं दूसरा जगह रफ कॉपी में बनाना है और जो सब कॉपी में बनाना है बढ़िया तरीके से वो इस टाइप के बनाना है। यहाँ पर बोलेंगे माना कि, यहाँ मान लेंगे माना कि ए बराबर, ए को क्या बोलेंगे भाज बराबर, भाज यानी कि ए बराबर। तो ए बराबर मानेंगे क्या 135, ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर हो जाएगा, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है क्यू। तो ए को मानेंगे कितना 225। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मानेंगे भाजक बराबर, भाजक यानी कि बी बराबर। तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 135। इतना मानने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद यहाँ से बोलेंगे ये कितने चरण में मासा निकला है, तो 1 चरण 2 चरण 3 चरण, 3 चरण में हमारा मासा पूरा पूरी कट गया है, तो इसे बोलेंगे 3 चरण में। तो यहाँ पर बोलेंगे भाज बराबर 225, भाजक बराबर 135। यहाँ बोलेंगे चूंकि बी नाउ दैट, इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और यहाँ बोलेंगे जहां आर बराबर, आर जो होता है वह तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा हमेशा छोटा होगा, इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखिए ए का मान कितना है 225, यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। एग्जाम हॉल में इसी टाइप से लिखना है आपको। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट में क्या किए हैं, ए बराबर 225 और बराबर में बी का मान कितना है 135 और गुना में हो जाएगा यहाँ गुना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 1 और प्लस में शेषफल हमारा कितना बचा था 90, यहाँ बोलेंगे 90 और यहाँ बोलेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आर बराबर हमारा 0 नहीं आया। जैसे ही आर बराबर 0 आएगा तो वहाँ पर हम मासा बोल देंगे कि मासा हमारा हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ आर बराबर 0 नहीं आए तो यहाँ पर इसे लिखेंगे। चलिए दूसरा चरण में लिखेंगे चरण टू में क्या किया है, ए बराबर हो जाएगा 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना में 1 और प्लस शेषफल कितना बचा है 45, शेषफल कितना बचा है 45 और यहाँ भी बोलेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से बोलेंगे चरण थ्री में क्या किया 90 बराबर हो जाएगा 45
गुना में 2 और प्लस शेषफल कितना है 0। यहाँ बोलेंगे r बराबर 0। r बराबर क्या आ गया 0। तो जैसे ही r बराबर 0 आएगा यही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे इसलिए HCF बराबर b हमारा जो होगा HCF होगा। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में इस टाइप से बनाना है आपको। ये वाला कहीं रफ कॉपी में करना है, ये कहीं रफ कॉपी में कर लेना है और लिखना क्या है ये सब। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि माना कि भाज बराबर 225 और भाजक बराबर 135। यहाँ पर बोले चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा या बी से छोटा। यहाँ बोलेंगे चरण 1 में 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, और चरण 2 में और चरण 3 में ये मासा जो हमारा निकला है चरण 3 में, और लास्ट में जो आर बराबर 0 आ गया तो HCF बोलने कितना 45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 का 196 और 38,220। 196 और 38,220। इसको मोटा करके लिखते हैं थोड़ा सा। 2 का हो जाएगा क्या 196 और 38,220। 196 और 38,220। चलिए इसको सोल्व करेंगे। इसको भी कहीं साइड में देंगे भागा 196 38,220 और इसको भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगाएंगे। 196 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना 12 दूना 18 1 19 2 1 3 392 नहीं तो एक बार में लगेगा, ज़्यादा हो जाता है 2 बार में। तो 196 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए एक बार में लगाएंगे 196। और 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 7 और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और इधर बचेगा 2 में से जाएगा तो 1, फिर उतारेंगे क्या 2। अब कितने बार में आएगा 196 गुना 5 कर लेते हैं। 6 पच्चे में 30 9 पच्चे 45 3 48 5 5 4 9 980 कितना है इकाई दाई सैकड़ा हजार 1862। तो 5 बार में नहीं और ज़्यादा बार में लगाएंगे 9 बार में लगा के देखते हैं कितना आता है। 9 छक 54 9 नमा 81 81 5 86 9 8 9 8 17 1764 और ये कितना है 1862 है। तो हमारा 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे 1764। कितना बार में लगेगा 9 बार में। और इसको घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये 5 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और ये बचेगा 7 में 7 जाएगा तो कट और एक अंक उतारेंगे 0। अब 980 कितना बार में लगेगा 980 5 बार में आ जाएगा 980। 6 पच्चे में 30 9 पच्चे 45 3 48 5 1 5 और 4 9 यानी कि 5 बार में हमारा पूरी कट जाएगा। 5 बार में 980 ये आ जाएगा शेषफल 0। तो हमारा ये एक ही चरण में संपन्न हो गया, हमारा मासा जो एक ही चरण में आ चुका है। तो इसको लिखेंगे क्या इसको लिखेंगे माना कि भाज यानी कि ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38,220 और भाजक कितना हो जाएगा भाजक यानी कि बी बराबर, तो बी बराबर हमारा आएगा 196 और इसको यहाँ से लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जितना अच्छे तरीके से लिखिएगा एग्जाम हॉल में उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यहाँ बोलेंगे आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। चलिए इसको आगे देखिए। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट और ये चरण फर्स्ट में ही हमारा मास आ चुका है। तो चरण फर्स्ट में ए बराबर कितना है 38,220 बराबर होगा बी हमारा कितना 196 और गुना में क्यू हमारा कितना है क्यू हमारा 195 और प्लस में आर कितना बचा शेषफल 0। तो यहाँ बोलेंगे आर बराबर 0। आर बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर बोलेंगे इसीलिए HCF बराबर
इसीलिए HCF बराबर कितना आ जाएगा, HCF 38,220 आंसर। ये हमारा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो चलिए आशा करता हूं कि ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का, 867 और 255 का। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 867 और 255 का तीसरा क्वेश्चन, 867 और 255 का। तो चलिए इसको पहले भागा दे लेंगे साइड में कहीं। 867 में भागा देंगे कितना से, 255 से। कम से भागा देना है ज्यादा में, कम से भागा देना किसमें, ज्यादा वाला में। तो ये कितना बार में आ जाएगा, 255 4 बार में पहले लगाएंगे। 4 पच्चे में 20, 4 पच्चे में 20, 2 22, 4 दूना 8, 8 और 2 10, यानी कि 4 बार में ज्यादा हो जाता है। कितना, 867। तो 3 बार में देखते हैं कितना आता है, 255 गुना में 3, पंतिया में 15, पंतिया 15 16, 3 दूना 6 1 7, 765। तो 3 बार में ही लगाएंगे 765, 765। और इसको घटाएंगे तो आएगा 2, और ये 0, 8 में 7 जाएगा तो 1। और ये पूरा पूरी नहीं कटा तो इसको घेर लेंगे और उतारेंगे कितना, 255। और ये कितना बार में आ जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 204, ये जाएगा 1 5 कटकुट। और इसको भी घेरेंगे और उतारेंगे कितना, 102, ये 2 बार में आ जाएगा 102, ये 0, ये कटकुट कटकुट। तो कितना चरण में हुआ, चरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 चरण में हमारा जो मासा आ गया, यानी कि शेषफल जो आ गया 0 आ गया। तो मासा हमारा कितना हुआ, 51। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको करेंगे साइड में, इसको कहाँ रखेंगे, साइड में। और लिखना क्या है हमको, लिखना यहाँ पर यह है कि माना कि भाज्य बराबर, भाज्य यानी कि a बराबर। तो a बराबर किसको मानेंगे, 867 को। और भाजक को मानेंगे कितना, भाजक यानी कि b बराबर। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 255, 255। अब यहां से लिखेंगे चूंकि b नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, a बराबर BQ प्लस में R। यहां बोलेंगे जहां जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है R, और B से क्या होता है, छोटा होता है, B से क्या होता है, छोटा। और ये कितने चरण में संपन्न हुआ है, 3 चरण में। तो इसको लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में a बराबर कितना है, 867। इस फार्मूला पर बैठाना है, a बराबर है 867 चरण में 1 में, तो 867। और b हमारा कितना है, b हमारा है 255। और q हमारा कितना है, q 3 हो जाएगा। ये होता है a, ये होता है b, और ये होता है q, और ये होता है r। तो चरण 1 में ये हमारा हो गया। और शेषफल कितना बचा, 102। यहाँ से लिखेंगे चरण 2, चरण 2 में क्या किया, a बराबर है 255, 255 बराबर कितना आएगा, b बराबर 102, और गुना में 2 प्लस शेषफल हमारा बचा 91। यहाँ लिख लेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी लिखेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0। और चरण 3 में लिखेंगे चरण 3 में क्या किया है, a बराबर 102 इक्वल टू क्या होगा, 51 गुना में 2, और प्लस शेषफल हमारा कितना बचा, 0। तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे अतः या इसलिए HCF, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF 867 तथा 255 बराबर कितना आया, 51 आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का।
2 का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे, यहां पर बोलेंगे कितना का, 2 का, माना कि, क्या करेंगे, माना कि, या क्वेश्चन को पहले ले चल जाते हैं, इसको क्या करें, मान लेंगे और मानेंगे क्या, इसको यहीं सोल्व कर देते हैं। दो का बनाते हैं, 2 का, माना कि यहां पर कितना है, 6, तो जितना रहेगा उतना ही मानेंगे ए बराबर, क्या मानेंगे, ए बराबर, यहां बोलेंगे ये कितना है, 6q, तो इसको मानेंगे बी बराबर, भाजक बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे, भाजक बराबर। यहाँ पहले मानेंगे माना कि भाज्य बराबर, क्या बराबर, भाज्य, पहले मानेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर मान लेंगे ए है, क्या है, ए है, कुछ नहीं दिया हुआ है, भाज्य बराबर, तो मानेंगे क्या, ए है। और यहाँ से मानेंगे भाजक, भाजक को मानेंगे यानी कि बी बराबर मानेंगे भाजक, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6q+1, 6q+3, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर मानेंगे भाजक बराबर 6। अगर यहाँ रहता 7 तो 7 मानते, और 8 रहता तो 8 मानते, तो यहाँ पर भाजक मान लेंगे कितना, 6। अगर 7 रहता तो 7 मानते, या 6 रहता तो 6 मानते, तो भाजक बराबर मान लिए 6। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और जो आर होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि जो आर जो होगा, यहाँ लिखेंगे अतः आर बराबर जो आएगा, तो बी बराबर क्या लिए, 6, तो यहाँ पर कंडीशन है कि आर जो होता है बी से हमेशा छोटा होता है, और 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है, और बी से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ से आर बराबर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6, और 6 तो नहीं आएगा, 6 से छोटा आएगा, तो 5 तक लेंगे, कितना तक लेंगे, 5 तक। आर का जो मान होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 होगा। तो यहाँ से आर का मान आ गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20 से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे यदि रंग को क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ बोलेंगे यदि आर बराबर 0, क्या लेंगे, आर बराबर 0, तब ए बराबर क्या होगा, भाज बराबर ए मान चुके हैं, भाजक बराबर कितना है, 6, तो ए बराबर बोलेंगे बी बराबर कितना है, 6, तो यहाँ बोलेंगे 6, और क्यू को क्यू रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में आर को कितना लेंगे, आर बराबर 0, तो यहाँ से बोलेंगे ए बराबर 6q, और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6q, कितना आ जाएगा, 6q। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसके आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से बोलेंगे यदि आर बराबर 1 लेंगे, अब कितना लेंगे, 1, तब ए बराबर जो होगा 6q, और आर का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, आर का मान कितना रखेंगे, 1, तो यह आ जाएगा 1, तो ए बराबर 6q+1, आर बराबर 6q+1, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2, और हमको दर्शाना क्या था,
कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो एक निकल चुका हमारा। अब यहाँ से रखेंगे क्या, यदि r = 2 तब a बराबर 6q प्लस में r का मान अभी कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको मानेंगे समीकरण 3। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ से बोलेंगे यदि r बराबर 3 तब a बराबर जो होगा 6q प्लस में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ से r बराबर 4 को रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 5 लेना है। कितना लेना है 5, 3 लेना है और 5। तो यहाँ से रखेंगे r बराबर 5। कितना रख लेंगे, यदि r बराबर 5 लेंगे तब क्या होगा, a बराबर 6q प्लस में 5 होगा, 6q + 5 होगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 5। तो समीकरण 2 और 4 और 5 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको दर्शा चुके हैं। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसको लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 4 तथा 6 से 5 से, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब कि जो दिया गया है संख्या, इसका HCF निकालना है और प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। एल्गोरिथ्म बोले या तो प्रेमिका बोले, क्या बोले, प्रेमिका, दोनों एक ही बात है। एल्गोरिथ्म बोले या तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोले, तो एक ही बात है। तो पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका। तो बचपन में आप सभी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि इसे बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, और इसे बोला जाता है जो शेषफल बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, और जो भागफल आता है उसे बोलते हैं भागफल। यह हो गया भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल। तो यहां से बोलेंगे कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल। और इसको भाजक को दर्शाते हैं b से। किससे दर्शाते हैं, b से। भाजक को दर्शाते हैं b से, और भाज्य को दर्शाते हैं a से, और भागफल को दर्शाते हैं q से, और शेषफल को दर्शाते हैं r से। तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि a बराबर भाजक को क्या दर्शाते हैं b से, b गुना में भागफल को q से, और प्लस में शेषफल को r से। तो यहाँ बोलेंगे a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका। यही हमारा है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका है, और इसी का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन को बनाना है। और यहाँ पर याद रखना है
कि आर बराबर जो होता है, आर बराबर, आर जो होता है जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा, यानी कि शेषफल जो बचेगा या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। भाजक से हमेशा शेषफल क्या आता है, छोटा आता है। तो यहाँ से आर का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर आएगा, जीरो से छोटा नहीं आएगा। जीरो से छोटा कहने का मतलब हो गया कि माइनस में, तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो इसको बोलेंगे कि जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको कंडीशन को याद रखेंगे कि आर बराबर इतना होगा। आर का कंडीशन याद रखेंगे कि आर जो होगा जीरो से बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक का एक 135 और 135 और 135 और 225 का। तो इसको बनाने के लिए पहले भाग विधि से बनाएंगे, और भाग विधि को बनाना है तो साइड में कहीं लिखना है। एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भाग वहाँ पर नहीं देना है, भाग कहीं दूसरी जगह देना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर बनाना है। तो पहले भाग देकर देखेंगे, साइड में कहीं भाग दे देंगे। 135 से भागा देंगे 225 में, तो इसको पहले भाग देंगे, भाग विधि से बना लेंगे, मासा बराबर मासा निकालेंगे। तो ये कितना बार में लगेगा, एक बार में आ जाएगा 135, और ये कट जाएगा 5 में से 5 तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 7 2 9, और ये कट कूट, और ये पूरा पूरी जब तक पूरा नहीं कटता है जब तक हम इसको उतारते जाते हैं। इसको घेर लेंगे यहाँ से इसे, और ये वाला को उतारेंगे 135, फिर इसको लगाएंगे, एक बार में लगेगा 90, ये 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा 4, फिर इसको घेरेंगे और इसको उतारेंगे 90 को। बचपन में इस टाइप का बना चुके होंगे, ये इससे बोलते हैं मासा निकालने का भाग विधि से। तो 45 दूना 90 हो जाता है, 2 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90, ये कट कुट, ये मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक मासा नहीं आएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर बोलेंगे मासा बराबर, जिससे शेषफल 0 आता है उसे मतलब बी बराबर हो जाता है मासा। तो मासा बराबर क्या आएगा, 45। तो ये हो गया भाग विधि द्वारा। हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाना है एग्जाम हॉल में। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके बनाते हैं। इसको कहीं दूसरा जगह रफ कॉपी में बनाना है, और जो सब कॉपी में बनाना है बढ़िया तरीके से वो इस टाइप के बनाना है। यहाँ पर बोलेंगे माना कि, यहाँ मान लेंगे माना कि ए बराबर, ए को क्या बोलेंगे, भाज बराबर, भाज यानी कि ए बराबर। तो ए बराबर मानेंगे क्या, 135। ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर हो जाएगा, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है क्यू। तो ए को मानेंगे कितना, 225। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मानेंगे भाजक बराबर, भाजक यानी कि बी बराबर। तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 135। इतना मानने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद यहाँ से बोलेंगे ये कितने चरण में मासा निकला है, तो 1 चरण 2 चरण 3 चरण, 3 चरण में हमारा मासा पूरा पूरी कट गया है, तो इसे बोलेंगे 3 चरण में। तो यहाँ पर बोलेंगे भाज बराबर 225, भाजक बराबर 135। यहाँ बोलेंगे चूंकि बी नाउ दैट, इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और यहाँ बोलेंगे जहां आर बराबर, आर जो होता है वह तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखिए, ए का मान कितना है, 225। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। एग्जाम हॉल में इसी टाइप से लिखना है आपको। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट में क्या किए हैं, ए बराबर 225, और बराबर में बी का मान कितना है, 135,
और गुना में हो जाएगा यहाँ गुना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 1 और प्लस में शेषफल, शेषफल हमारा कितना बचा था 90, यहाँ बोलेंगे 90 और यहाँ बोलेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r बराबर हमारा 0 नहीं आएगा, नहीं आया। जैसे ही r बराबर 0 आएगा तो वहाँ पर हम मासा बोल देंगे कि मासा हमारा हो जाएगा b, लेकिन यहाँ r बराबर 0 नहीं आया तो यहाँ पर इसे लिखेंगे। चलिए दूसरा चरण में लिखेंगे, चरण 2। चरण 2 में क्या किया है, a बराबर हो जाएगा 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना में 1 और प्लस शेषफल कितना बचा है 45, शेषफल कितना बचा है 45 और यहाँ भी बोलेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, r बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से बोलेंगे चरण 3, चरण 3 में क्या किया 90 बराबर 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना में 2 और प्लस शेषफल कितना है 0, यहाँ बोलेंगे r बराबर 0, r बराबर क्या आ गया 0, तो जैसे ही r बराबर 0 आएगा यही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे इसलिए HCF बराबर b हमारा जो होगा HCF होगा, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में इस टाइप से बनाना है आपको, ये वाला कहीं रफ कॉपी में करना है, ये कहीं रफ कॉपी में कर लेना है और लिखना क्या है ये सब। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि माना कि भाज बराबर 225 और भाजक बराबर 135। यहाँ पर बोले चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में a बराबर b क्यू प्लस में r, जहाँ r जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा या b से छोटा। यहाँ बोलेंगे चरण 1 में 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 और चरण 2 में और चरण 3 में ये मासा जो हमारा निकला है चरण 3 में और लास्ट में जो r बराबर 0 आ गया तो HCF बोलेंगे कितना 45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 का 196 और 38,220, 196 और 38,220। इसको मोटा करके लिखते हैं थोड़ा सा। 2 का हो जाएगा क्या 196 और 38,220, 196 और 38,220। चलिए इसको सोल्व करेंगे, इसको भी कहीं साइड में देंगे भागा 196 38,220 और इसको भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगाएंगे। 196 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना 12 दूना 18 1 19 2 1 3 392 नहीं तो एक बार में लगेगा, ज़्यादा हो जाता है 2 बार में तो 196 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए एक बार में लगाएंगे 196 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 7 और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और इधर बचेगा 2 में से जाएगा तो 1, फिर उतारेंगे क्या 2। अब कितने बार में आएगा 196 गुना 5 कर लेते हैं, 6 पच्चे में 30 9 पच्चे 45 3 48 5 5 4 9 980 कितना है इकाई दाएं सैकड़ा हजार 1862। तो 5 बार में नहीं और ज़्यादा बार में लगाएंगे, 9 बार में लगा के देखते हैं कितना आता है। 9 छक 54 9 नमा 81 81 5 86 9 8 9 8 17 1764 और ये कितना है 1862 है तो हमारा 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे 1764, कितना बार में लगेगा 9 बार में और इसको घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये 5 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और ये बचेगा 7 में 7 जाएगा तो कट और एक अंक उतारेंगे 0। अब 980 कितना बार में लगेगा 980 5 बार में आ जाएगा 980, 6 पच्चे में 30 9 पच्चे 45 3 48 5 1 5 और 4 9 यानी कि 5 बार में हमारा पूरी कट जाएगा। 5 बार में 980 ये आ जाएगा शेषफल 0। तो हमारा ये एक ही चरण में संपन्न हो गया, हमारा मासा जो एक ही चरण में आ चुका है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे माना कि भाज यानी कि ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38,220 और भाजक कितना हो जाएगा भाजक यानी कि बी बराबर, तो बी बराबर हमारा आएगा 196 और इसको यहाँ से लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन
जितना अच्छे तरीके से लिखिएगा एग्जाम हॉल में उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से लिखना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परमे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परमे क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यहाँ बोलेंगे आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। चलिए इसको आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट और ये चरण फर्स्ट में ही हमारा मास आ चुका है। तो चरण फर्स्ट में ए बराबर कितना है? 38,220 बराबर होगा बी हमारा कितना? 196 और गुना में क्यू हमारा कितना है? क्यू हमारा 195 और प्लस में आर कितना बचा है? शेषफल 0। तो यहाँ बोलेंगे आर बराबर 0। आर बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर बोलेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना जाएगा? HCF 38,220 आंसर। ये हमारा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परमे का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो चलिए आशा करता हूं कि ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का, 867 और 255 का। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 867 और 255 का तीसरा क्वेश्चन, 867 और 255 का। तो चलिए इसको पहले भागा दे लेंगे साइड में कहीं। 867 में भागा देंगे कितना से? 255 से। कम से भागा देना है ज्यादा में, कम से भागा देना किसमें? ज्यादा वाला में। तो ये कितना बार में आ जाएगा? 255 4 बार में पहले लगाएंगे। 4 पच्चे में 20, 4 पच्चे में 20, 2 22, 4 दूना 8, 8 और 2 10, यानी कि 4 बार में ज्यादा हो जाता है। कितना? 867। तो 3 बार में देखते हैं कितना आता है। 255 गुना में 3, पंतिया में 15, पंतिया 15 16, 3 दूना 6 1 7, 765। तो 3 बार में ही लगाएंगे 765 और इसको घटाएंगे तो आएगा 2 और ये 0, 8 में से आ जाएगा तो 1 और ये पूरा पूरी नहीं कटा तो इसको घेर लेंगे और उतारेंगे कितना? 255 और ये कितना बार में आ जाएगा? 2 बार में लगाएंगे 204, ये जाएगा 1 5 कटकुट और इसको भी घेरेंगे और उतारेंगे कितना? 102, ये 2 बार में आ जाएगा 102, ये 0, ये कटकुट। तो कितना चरण में हुआ? चरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 चरण में हमारा जो मासा आ गया, यानी कि शेषफल जो आ गया 0 आ गया। तो मासा हमारा कितना हुआ? 51। तो इसको लिखेंगे क्या? इसको करेंगे साइड में। इसको कहाँ रखेंगे? साइड में। और लिखना क्या है हमको? लिखना यहाँ पर यह है कि माना कि भाज्य बराबर, भाज्य यानी कि ए बराबर। तो ए बराबर किसको मानेंगे? 867 को। और भाजक को मानेंगे कितना? भाजक यानी कि बी बराबर। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 255। अब यहां से लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यहां बोलेंगे जहां जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है आर और बी से क्या होता है? छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा। और ये कितने चरण में संपन्न हुआ है? 3 चरण में। तो इसको लिखेंगे चरण फर्स्ट में ए बराबर कितना है? 867। इस फार्मूला पर बैठाना है। ए बराबर है 867 चरण में 1 में, तो 867 और बी हमारा कितना है? बी हमारा है 255 और क्यू हमारा कितना है? क्यू 3 हो जाएगा। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है क्यू और ये होता है आर। तो चरण 1 में ये हमारा हो गया और शेषफल कितना बचा? 102। यहाँ से लिखेंगे चरण 2 में क्या किया? ए बराबर है 255 बराबर कितना आएगा? बी बराबर 102 और गुना में 2
प्लस शेषफल हमारा बचा 91। यहाँ लिख लेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी लिखेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0। और चरण 3 में लिखेंगे चरण 3 में क्या किए हैं, a बराबर 102 इक्वल टू क्या होगा 51 गुना में 2 और प्लस शेषफल हमारा कितना बचा 0, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे अतः या इसलिए HCF, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF 867 तथा 255 बराबर कितना आया 51 आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे यहां पर बोलेंगे कितना का 2 का, माना कि क्या करेंगे, माना कि या क्वेश्चन को पहले ले चल जाते हैं, इसको क्या करें मान लेंगे और मानेंगे क्या, इसको यही सोल्व कर देते हैं। दो का बनाते हैं, 2 का, माना कि यहां पर कितना है 6, तो जितना रहेगा उतना ही मानेंगे a बराबर, क्या मानेंगे a बराबर, यहां बोलेंगे ये कितना है 6q, तो इसको मानेंगे b बराबर, भाजक बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे भाजक बराबर। यहाँ पहले मानेंगे माना कि भाज बराबर, क्या बराबर भाज, पहले मानेंगे भाज बराबर, तो भाज बराबर मान लेंगे a है, क्या है a है, कुछ नहीं दिया हुआ है भाज बराबर, तो मानेंगे क्या a है। और यहाँ से मानेंगे भाजक को मानेंगे यानी कि b बराबर मानेंगे भाजक, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6q+1 6q+3, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर मानेंगे भाजक बराबर 6। अगर यहाँ रहता 7 तो 7 मानते और 8 रहता तो 8 मानते, तो यहाँ पर भाजक मान लेंगे कितना 6, अगर 7 रहता तो 7 मानते, 6 रहता तो 6 मानते, तो भाजक बराबर मान लेंगे 6। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या होता है, a बराबर BQ प्लस में r, और जो r होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि जो r जो होगा, यहाँ लिखेंगे अतः r बराबर जो आएगा, तो b बराबर क्या लिए 6, तो यहाँ पर कंडीशन है कि r जो होता है b से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 या तो 6, और 6 तो नहीं आएगा, 6 से छोटा आएगा, तो 5 तक लेंगे, कितना तक लेंगे 5 तक। r का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 होगा। तो यहाँ से r का मान आ गया है 0 1 2 3 4 5, 20 से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे यदि रंग को क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ बोलेंगे यदि r बराबर 0, क्या लेंगे r बराबर 0, तब a बराबर क्या होगा, भाज बराबर a मान चुके हैं, भाजक बराबर कितना है 6,
तो ए बराबर बोलेंगे, बी बराबर कितना है 6, तो यहाँ बोलेंगे 6, और क्यू को क्यू रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में आर को कितना लेंगे, आर बराबर 0, तो यहाँ से बोलेंगे ए बराबर 6Q, और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6Q, कितना आ जाएगा 6Q। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसके आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से बोलेंगे यदि r बराबर 1 लेंगे, अब कितना लेंगे 1, तब a बराबर जो होगा 6Q, और r का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, r का मान कितना रखेंगे 1, तो यह आ जाएगा 1, तो a बराबर 6Q प्लस 1, r बराबर 6Q प्लस 1, तो इसको मानेंगे समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2, और हमको दर्शाना क्या था कि 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, तो एक निकल चुका हमारा। अब यहाँ से रखेंगे क्या, यदि r इक्वल टू 2, तब a बराबर 6Q प्लस में r का मान अभी कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, तो इसको मानेंगे समीकरण 3। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ से बोलेंगे यदि r बराबर 3, तब a बराबर जो होगा 6Q प्लस में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारा आ जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ से r बराबर 4 को रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 5 लेना है, कितना लेना है 5, 3 लेना है और 5, तो यहाँ से रखेंगे r बराबर 5, कितना रख लेंगे, यदि r बराबर 5 लेंगे तब क्या होगा, a बराबर 6Q प्लस में 5 होगा, 6Q प्लस 5 होगा, तो इसको मानेंगे समीकरण 5। तो समीकरण 2 और 4 और 5 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक जो होता है 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको दर्शा चुके हैं। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसको लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 2, 4 तथा 6 से 5 से, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या बोलने का मतलब ये हुआ कि इसका HCF निकालेंगे, 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, मार्च कर सकते हैं, कितना में मार्च कर सकते हैं उसकी संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको अगले पेज में लेकर चलते हैं। तो निकालेंगे क्या, HCF 616 और कितना 32 से इसका HCF निकालेंगे तो कितना संख्या जो है मार्च करना है तो उसको पता चल जाएगा। तो इससे लगाएंगे कितना बार में, 9 बार में लगा के देखते हैं कितना आता है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 एक 28, 288। तो इसको 9 बार में लगाएंगे, 9 बार में। अच्छा यहाँ पर तो पहले 1 बार में लगाएंगे क्योंकि 61 है और ये 32 है तो 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो इसको लगाएंगे कितना, 1 बार में पहले, क्योंकि 2 अंक वाला है तो 2 अंक में पहले सोचना है हमको। तो कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में 32 और घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और ये बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये उतरेगा 6। अब कितना बार में आएगा, 9 बार में, 9 दूना 18, 9 तिया 27 एक 28,
288, 9 बार में लगाएंगे 288, और इसको घटाएंगे तो 16 में से हट जाएगा तो 8, और ये बचेगा कितना, 8 में से हट जाएगा तो कटकुट कटकुट। अब ये पूरा शेषफल नहीं 0 आया है तो इसको फिर से क्या करेंगे, घेर लेंगे और उतारेंगे क्या, 32। अब 8 8 के पहाड़ा में कितना बार 32 आता है, 8 चौक 32, 4 बार में आ जाता है 32, ये 0 आ जाएगा शेषफल कटकुट। तो हमारा जो मासा आएगा, मासा बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तो चलिए इसको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का। 4 का हमारा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या इतना के रूप का में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो चलिए 4 का सॉल्व करते हैं। जिस तरह से 2 को सॉल्व किए हैं लगभग उसी के समान है 4 भी। तो 4 को भी जैसे 2 को बनाए उसी टाइप से बनाएंगे 4 को भी, बस इसमें खाली वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। यहाँ बोलेंगे माना कि 4 का माना कि भाज्य बराबर भाज्य बराबर a मानेंगे। कितना मानेंगे, a। और भाजक कितना मानेंगे, भाजक यानी कि b बराबर। तो यहाँ पर कितना सिद्ध करना है, 3m या 3m+1 के रूप का। तो यहाँ पर जितना संख्या रहेगा उसे ही मानेंगे b बराबर। तो यहाँ पर 3 है तो b बराबर कितना मानेंगे, 3। कितना मानेंगे, 3 भाजक बराबर। अब यहाँ से जो r आएगा, r कितना कितना आ सकता है, यहाँ पहले लिख लेंगे। चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां जो r होता है 0 से बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो यहाँ बोलेंगे इसलिए r बराबर जो आएगा 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से फिर से बारी बारी से मान रखेंगे r का। चलिए देखिए, यहाँ बोलेंगे यदि r इक्वल टू 0 तब a बराबर क्या आएगा, a बराबर b का मान कितना है, 3, और ये q है तो q ही रहने देंगे, और r का मान कितना रखेंगे, 0 प्लस में 0। तो यह जाएगा a बराबर 3q, और 0 को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। अब यहाँ पर बोलेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये 3 हमारा कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, 3q स्क्वायर, और यहाँ से फिर से करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m मानेंगे। क्या मानेंगे, m। यहाँ पर 3 कॉमन हो चुका है और यहाँ पर 3q स्क्वायर बचा है, तो 3q स्क्वायर को मानेंगे क्या, m। और m क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एक कौन सी होगा, पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। m जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ बोलेंगे जहां m बराबर एक धनात्मक पूर्णांक है, m बराबर एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, यह आ जाएगा 3, और इतना को जो कितना माने, m, तो ये हो जाएगा 3m। इसको मानेंगे समीकरण 1। तो चलिए अगला देखिए, आगे इसको सोल्व करेंगे। क्या,
यहाँ बोलेंगे यदि r बराबर 1, यदि r बराबर 1, तब a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 3q और प्लस में क्या जाएगा 1, और यहाँ से करेंगे फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो चलिए इसको वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर कितना है, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 और a का मान कितना है 3q, इसका मतलब गुना होता है, इंटू मतलब गुना, और 3q और इंटू में b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और ये प्लस 3 दूना में 6q और प्लस में 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस 2q, और ये प्लस 1 होगा, कितना होगा 1। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, और m जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, m जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसको आगे क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर ये 3 और इतना का जगह कितना आ जाएगा m, और प्लस में 1, तो इसको मानेंगे समीकरण 2, कितना मानेंगे, समीकरण 2। और सिर्फ हमको क्या करना था, तीन एम या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यही हमको सिद्ध करना था, जो कि हमको आ चुका है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, प्रूव्ड। ये हमारा हो गया सिद्ध। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 का हो चुका है, 5 का। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन में था हमारा वर्ग करने के लिए, और इस क्वेश्चन में हमारा 5 में क्या है, घन करना है। घन का मतलब क्यू करना है, क्या करना है, क्यू। तो सेम तरीका से बनेगा, लेकिन इसको यहाँ पर वर्ग किए थे और यहाँ पर करेंगे क्या, घन, क्यू करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ बोलेंगे माना कि, ये 5 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 का, माना कि भाज्य बराबर, क्या बराबर, भाज्य। तो भाज्य बराबर मान लेंगे a, और भाजक कितना मानेंगे, भाजक। तो यानी कि भाजक b, तो कितना था 9, तो जितना रहेगा उतना मानेंगे 9, भाजक बराबर 9। और यहाँ से फिर से लेंगे कि चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ जो आर होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो यहाँ से बोलेंगे इसलिए आर का मान जो आएगा कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 8 तक आएगा, 9 से छोटा रहेगा। तो चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे यदि r बराबर 0, r बराबर कितना रखेंगे 0, तब a बराबर जो आएगा, a बराबर क्या जाएगा, ये b को कितना माने 9 और ये q है तो q और प्लस r कितना माने 0 तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a बराबर 9q और इसको करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो घन कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1q बराबर 9q का घन, q कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1q बराबर 9 का q करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 72 यानी कि 729 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 729 और ये हो जाएगा q q, q का q करेंगे तो कितना आएगा, q q तो 729 q। तो यहाँ से बोलेंगे 1q बराबर, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, 9 क्या लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा कितना 81 q q, 81 पर 81 q q और यहाँ फिर से करेंगे माना कि 81 q q बराबर m, क्या मानेंगे m, जहां m जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक क्या होगा, पूर्णांक। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या, 1q बराबर ये जाएगा 9 और इतना का जो क्या माने m, तो इतना का जगह क्या हो जाएगा m, 9m, ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। चलिए आगे देखिए, यदि r बराबर कितना रखेंगे 1, तब a बराबर 9q प्लस में क्या आएगा 1। अब यहाँ पर भी करेंगे क्या, घन करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो दोनों तरफ चलिए इसको घन कर देते हैं। ये हो जाएगा AQ प्लस में, सॉरी बराबर होगा, AQ बराबर 9Q प्लस 1 का Q हो जाएगा, होल पावर कितना आएगा Q। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल Q का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, a प्लस बी का होल Q का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला आता है AQ प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में BQ, इसका फॉर्मूला आया था, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा AQ बराबर a प्लस बी का होल Q बराबर होता है AQ प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। तो यहाँ AQ, तो AQ कितना है 9Q और प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a कितना है 9Q का स्क्वायर और b कितना है 1 प्लस 3a, a कितना है 9Q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस में BQ, तो b कितना है 1 का Q। तो ये हो जाएगा AQ बराबर 9 का Q करेंगे तो 729 और Q का Q करेंगे तो Q, ये प्लस ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 9 81, 81 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 243 और ये Q का स्क्वायर तो Q स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 3 9 27 और ये Q गुना 1 तो Q, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस में 1 का Q करेंगे तो 1। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 1Q बराबर ये 9 हमारा कॉमन होगा तो ये कितना बचेगा 81 Q और ये प्लस ये बचेगा कितना 27Q पर स्क्वायर, नो जो कॉमन लेंगे तो बचेगा 27Q स्क्वायर और प्लस
और यहाँ पर 9 निकाल लें तो यहाँ पर कितना बचेगा 3Q, नतीजा में 27, और ये प्लस कितना आ जाएगा 1, प्लस कितना आएगा 1। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि इतना को मान लेंगे क्या m, 81Q प्लस 27Q² प्लस 3Q बराबर m मानेंगे। और m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके आगे, और ये हो जाएगा 1Q बराबर, ये हो जाएगा 9, और इतना को जो क्या मानेंगे m, तो ये हो जाएगा m, और ये प्लस 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण कितना मानेंगे 2। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं। यदि r बराबर 2 तब a बराबर 9Q प्लस में क्या आएगा 2 आएगा, प्लस में 2। अब इसको फिर से करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो चलिए इसको तो घन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1Q बराबर 9Q प्लस 2 का होल क्यू, और फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 1Q इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, 1Q यानी कि 9Q का क्यू प्लस में 3a स्क्वायर, तो 3a कितना है 9Q का स्क्वायर, और इंटू में b, तो b कितना है 2, प्लस में 3a इंटू में b स्क्वायर, और प्लस में b का क्यू। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1Q बराबर, ये हो जाएगा 729 का क्यू प्लस ये कितना आएगा 3 दूना में 6 और 9 नमा 81, 81 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 और 8 कितना आएगा 8 छक 48, 8 छक 48, 8 छक कितना आएगा 48, यानी कि 4806, और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 12 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा 12 गुना 9, 9 दूना 18, 9 9 1 10, 108 आएगा, 108, और ये हो जाएगा क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो आएगा कितना 8, 2 का क्यू कितना आएगा 8। अब यहाँ से बोलेंगे 1Q बराबर, तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे, 9 क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या 81 का क्यू प्लस, यहाँ यदि 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, और ये प्लस बचेगा, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 12Q, कितना बचेगा 12Q, और ये प्लस 8 है तो प्लस 8। फिर से करेंगे, इतना को मान लेंगे m, कितना को क्या मानेंगे m, तो ये हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे माना कि 81Q प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 12Q बराबर m, जहां बोलेंगे m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1Q बराबर, ये आ जाएगा 9, और इतना का जो क्या माने m, 9m, और ये प्लस 8, इसको मानेंगे समीकरण 3। तो समीकरण ये हमारा हो गया 3, ये समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 2, और ये हमारा हो गया समीकरण 3। तो तीनों से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो यहां से लिख लेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है। यह हो गया हमारा प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आया होगा तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में पूरा 1.1 को समाप्त कर चुके हैं। और इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जितना सारा परिभाषा फार्मूला है उसको इसके पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। और यदि PDF लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।